हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू माइट बी वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। वेलकम टू माय चैनल, आई मीन आवर चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। तो आपका स्वागत है और आइए आज हम बताते हैं कि फन वे से, मज़ेदार तरीके से अंग्रेजी किस तरह से सीखा जा सकता है और वो फन एक्टिविटीज से कैसे हम लोग बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं। आशा है इससे भी आप देखकर बहुत सारा चीज़ आप एसेस कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं कि कैसे ज़बरदस्त तरीके से हम लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं। अगर कोई बच्चा है और यहाँ आकर अगर वो भोजपुरी में, बेसिकली हम बिहार से हैं, तो अगर हम भोजपुरी में अगर अपना परिचय नहीं दे सकते, इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते हैं, तो हिंदी में कैसे दे सकते हैं? और हिंदी में जब नहीं दे सकते हैं तो इंग्लिश में कैसे दे सकते हैं? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल सकता हूँ। जो आदमी हिंदी में ही नहीं बोल पाएगा अपना परिचय, उसको इंग्लिश में कैसे कर सकता है? वही चीज़ है कि अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म कर कर इंग्लिश में बोल सकता है। तो कैसे हम लोग हेजिटेशन रिमूवल क्लास के साथ साथ कैसे स्टेज फियर भगाते हैं। और एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि डर सभी में होता है, आप में भी, मेरे में भी। ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता है। अगर आपके ऊपर सांप फेंक देंगे तो डर जाएंगे, तो विश्वास करता हूं कि आप भी मेरे ऊपर फेंकेंगे तो मैं भी डर जाऊंगा। तो डर सभी में लगता है, लेकिन वो डर को भगाने के लिए हम लोग बहुत सारा ऐसा एक्टिविटीज कराते हैं जिसके तहत बच्चे लोगों को हम लोग अंग्रेजी सिखा देते हैं। और सबसे पहला फेज जो है, ध्यान रखिएगा, उनका बिहेवियर जब चेंज होगा तभी, जब वो मोटिवेटेड रहेंगे और उनमें एबिलिटी आएगी, और तीसरा वो प्रॉम्प्ट रहेंगे। किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर चेंज होने के लिए मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और मोटिवेटेड तब तक नहीं रहेगा जब तक उसमें एबिलिटी नहीं आएगा, और एबिलिटी के साथ साथ उसे प्रॉम्प्ट भी रहना पड़ेगा कि कैसे हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से कर पाए, तभी जाकर उसकी बिहेवियर चेंज होगा। तो कैसे हम लोग मोटिवेट करते हैं? एबिलिटी तो बढ़ाना ही है, स्ट्रक्चर, टेंस, वॉइस और ग्रामर, वर्ड स्टॉक, ये सब बढ़ाना है, लेकिन उसके लिए उसको मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर वो बंदा सीख पाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं और बताते हैं कि कैसे एक्टिविटीज से हम लोग बच्चों को फ्लुएंट इंग्लिश तक लेके जाते हैं। और आप देखिएगा इसी स्टेज से हम लोग बच्चों को किस एक्टिविटीज से कराते हैं, और देखिएगा कैसे एक ही बच्चा से हम लोग भोजपुरी बुलवाते हैं, फिर हिंदी में कहते हैं बोलने के लिए, और फिर उसको इंग्लिश में लेकर जाते हैं। क्योंकि जब तक वो हमसे डरेगा तब तक वो अपनी बात रख नहीं पाएगा। इसलिए स्पोकन इंग्लिश के टीचर को फ्रेंडली होना पड़ेगा। चूंकि ये मैथमेटिक्स नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है और फन वे में सिखाया जा सकता है। इसको ताजमहल क्रिएट जैसा आपको किसी को हैवक नहीं क्रिएट करना है कि बस इंग्लिश खेल खेल में सीखा जा सकता है। कैसे, आइए दिखाते हैं, जिसके वजह से आपको ये बेनिफिट होगा और आप फील कर पाएंगे कि क्या तरीका होता है हम लोगों को बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए। तो फन एक्टिविटीज फॉर फ्लुएंट इंग्लिश। तो देखिए, सबसे पहला चीज हम लोग एक्टिविटीज कराते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को हम स्टेज पे बुलाते हैं, और यहाँ बुलाने के बाद से उसको पहले हम लोग कहते हैं कि ताकि वहाँ आए। और मैं कहता हूँ पहले बार स्टेज पे हो, बोलना नहीं है, आना है इधर से और चले जाना है। दूसरे बार आना है, खड़ा होना है, लोगों को देखना है, फिर चले जाना है। तीसरे बार में आकर उसका नाम बोलना है। और कई बच्चे अपना नाम ही भूल जाते हैं, तो हम बच्चे लोग से कहते हैं बाबू क्यों नहीं मार के बताओ उसका नाम क्या है, तो बताता है। फिर वो धीरे धीरे करके एक्टिविटीज करके हम लोग ले जाते हैं। क्योंकि ये बेसिकली जो है एक ऐसा एरिया है जहाँ बहुत डेवलप नहीं है, जहाँ बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जिनकी इंग्लिश जो होती है बहुत पुअर होती है, तो बहुत बेसिक लेवल से उठाना होता है। और इस तरह के एक्टिविटीज से हम लोग बच्चों को सिखा पाते हैं। तो इस तरह के बच्चे आते हैं और हम लोग उन लोगों को एक गेट टुगेदर की तरह, एक वर्कशॉप की तरह बुलाते हैं और उनको पहले मोटिवेट, याद कीजिएगा मैंने क्या बोल गया कि किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर तभी चेंज होगा जब वो मोटिवेटेड रहेगा। और मोटिवेटेड रहने के लिए उसमें एबिलिटी नहीं आएगा, वो मोटिवेटेड नहीं रह सकता है। और तीसरा, वो प्रॉम्प्ट नहीं रहेगा, तो कभी एबिलिटी नहीं आएगी, और एबिलिटी नहीं आएगी तो कभी मोटिवेटेड नहीं रह सकता है। ध्यान रखिएगा, आप कितना भी मोटिवेट कर लीजिए, उसको फायदा नहीं दिखेगा, वो नहीं आ सकता है। इसलिए विन विन पॉलिसी होता है, ताकि उसका भी बेनिफिट हो और आपका बेनिफिट हो। क्योंकि योर सक्सेस इज माई सक्सेस, जब तक आप सफल नहीं होंगे मैं सफल नहीं हो सकता हूं। आप समझ रहे हैं व्हाट आई मीन टू से? तो देखिएगा, इस तरह के क्लास में हम लोग एक्टिविटीज कराते हैं और एक बच्चों को लाते हैं कि आप इस एक्टिविटीज को डेवलप कीजिए।
और ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे शहर में गांधी मैदान है, वहां बच्चों को लेकर जाते हैं और 3 घंटे का वर्कशॉप कराते हैं। एक बच्चे को 12 से 15 मिनट बच्चों से कहते हैं आपको इंटरेक्ट करना है। जब तक आप कन्वर्सेशन नहीं कीजिएगा, लोगों से बात नहीं करोगे बाबू, तो आप कैसे आप फ्रेंडली हो पाओगे? आपको अपने अंदर के डर को हटाना पड़ेगा। इस एक्टिविटी से बच्चों को हम लोग ले जाते हैं और वहाँ 3 घंटे की क्लास हम लोग कहते हैं कि आपको करना है, और वो बच्चे से हम लोग देखते रहते हैं, वॉच आउट करते रहते हैं सारे स्टाफ की कौन किससे बात कर रहा है। एक लड़के को 6 लड़कों से बात करना है, एक लड़कियों को 6 लड़कियों से बात करना है। इस तरह के एक्टिविटीज कराकर, और इस क्लास में भी बहुत सारे एक्टिविटीज हम लोग कराते हैं। जब कम्युनिकेशन के बारे में क्या क्या एक्टिविटीज होना चाहिए, क्या बच्चे परेशान होते हैं, क्यों होते हैं, उसके लिए हम लोग बच्चे को एक्टिविटीज कराते हैं। याद रखिएगा, मोटिवेटेड कभी रहेगा जब उसकी एबिलिटी बढ़ेगा और प्रॉम्प्ट रहेगा, तभी उसकी बिहेवियर में चेंज होगा। नहीं तो एट गन पॉइंट पे आप किसी को अंग्रेजी नहीं बुला सकते कि बोलो इंग्लिश नहीं तो गोली मार दूंगा, ऐसे नहीं होने वाला है। उसमें उसको इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इस तरह से एक्टिविटीज कराते हैं बच्चों के बीच में बलून बांटकर। कैसे हम लोग एक्टिविटीज कराते हैं, इस एक्टिविटी से जब बच्चा फ्रेंडली हो जाता है तब उसको स्टेज पे बैठाते हैं। एक बच्चा इंटरव्यू लेता है, एक बच्ची मेरे इंटरव्यू देती है, और ये मेरे क्लासरूम का है। जैसे जब तक वो फेस इंटरव्यू नहीं करेगा, इंटरव्यू इज ए फेस टू फेस इनकाउंटर, आमने सामने की टक्कर होती है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको हैंडल करना पड़ता है। और यहां से बच्चों को हम लोग डेवलप करते हैं ताकि वो धीरे धीरे देखिएगा। अभी आपको मैं आगे देखिएगा, एक ही बच्चा मेरा भोजपुरी में बोला है, फिर हिंदी में बोला है, और फिर वो इंग्लिश में बोला है, और एक्टिविटीज क्लास कर वो फ्री हो जाएगा। जब तक वो फ्री नहीं होगा, जब तक वो लार्ज हार्टेड नहीं होगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए उसको मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। और मोटिवेटेड होने के लिए कोई भी आदमी बहुत दिन तक मोटिवेटेड नहीं रह सकता है जब तक उसमें एबिलिटी नहीं आएगा। एबिलिटी तो डेवलप करना ही है, लेकिन एबिलिटी डेवलप करने के लिए मोटिवेटेड रखना उसके लिए बहुत 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 जरूरत है। तो ऐसे हम एक्टिविटीज कराते हैं, और बहुत सारे गेस्ट को हम लोग बुलाते हैं। बहुत सारे ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जो आते हैं हमारे यहाँ, उनको हम वेलकम में कोई कोताही नहीं करते हैं, उनको भरपूर सम्मान देते हैं, ताकि वो अपना समय स्पेयर कर कर हमारे यहाँ आते हैं और हमारे बच्चों के बीच में वो बांटते हैं। वो हम पात्र हैं। जो भी बच्चे बहुत अच्छे इंग्लिश हमारे यहाँ बोल पाते हैं या अच्छा कर पाते हैं, उसमें 10 to 20% हमारे गेस्ट लेक्चर जो है देने आते हैं। मैं उनको साधुवाद करता हूं और उनको सलाम बोलता हूं कि वो आते हैं और अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जिससे बच्चे मोटिवेट होकर अपनी एबिलिटी बढ़ाकर प्रॉम्प्ट रखकर और इंग्लिश सीख पाते हैं और दुनिया में अपने डंका बजाते हैं। समझ लीजिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोग बच्चे हैं। और बहुत सारे इसमें बच्चे हैं, देखिए जो मेरी बच्चियां हैं जो वेलकम करती हैं उन लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ जो है ये सर हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं डीयू में। अभी वो मेरे रिक्वेस्ट पे वो आए थे घर छुट्टी पे, तो मैंने उनको 4 घंटे के लिए बुलाया था। सर ने रिक्वेस्ट मेरे ग्रांट किए और आए और बच्चों को बहुत सारे सर्टिफिकेशन दिया। ये बच्ची है और ये सर सर्टिफिकेट दिए। ये बहुत मतलब ये पीएचडी किए हुए हैं और बहुत बड़ी एजुकेशन है, डीयू के प्रोफेसर रह चुके हैं। नाउ ही इज ए सिविल सर्वेंट 2007 और 9 बैच के हैं ये सर। और सर को रिक्वेस्ट किया था, सर आए, बहुत बहुत भर भर के लेक्चर दिए। उसमें से 2-3 बच्चे डिसीजन लिए कि मैं भी ऑफिसर बनूंगा। तो ऐसे लोगों को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, सर आते हैं और इस तरह की चीज़ों को अपने जो भी लर्न किया है वो इम्पार्ट करते हैं और डेवलप करते हैं बच्चे हमारे। देखिए तो इस तरह के हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं ताकि बच्चों को मनोबल बढ़ना होगा। एक टीचर जो है जिसके पास सिंपैथी नहीं होगा, बच्चों को मोरल बढ़ाना नहीं जानता है, वो कभी किसी बच्चों को कुछ सिखा नहीं सकता है। और एक सेल्समैन को मुस्कुराहट नहीं आती हो तो कभी वो अच्छा सेल्समैन नहीं हो सकता है। तो इसलिए बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं ताकि उनकी मोरल हाई हो। और इस तरह की सेमिनार हमारा रेबल ब्रांच है जो करते रहता है। और प्रेक्षागृह में ये हमारा 2024 इसी साल जनवरी के लास्ट में हमारे यहाँ हुआ था, दिसंबर में। तो वहाँ सारे हमारा ये बच्चे हमारे सिवान के गए थे और इस तरह के बड़े मंच पे उनको एक मिलता है ताकि बच्चे को जो स्टेज फियर होता है, पब्लिक फियर होता है, पब्लिक स्पीकिंग होता है, वो डर खत्म करने के लिए रेबल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के एक्टिविटीज कराता है। चूंकि बड़े बड़े स्टेज पे ये कराता है। यहाँ मैं हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, मैं यहाँ हूँ और मेरे ये बच्चे हैं जो वहाँ गए हुए हैं। इस तरह के चीज़ों को एक्टिविटीज कराकर उस स्टेज से भी बच्चों को बुलवाते हैं ताकि उनकी मनोबल हाई हो और वो आगे बढ़े कि नहीं, इफ दे कैन आई कैन, इफ दे कैन स्पीक आई कैन स्पीक। अगर यह रेबल
इनके लिए काम कर सकता है, तो फ्रेंड आप सब लोगों के लिए भी काम कर सकता है जो इसको देख रहे हैं। इसलिए इस तरह का सेमिनार हम लोग कराते हैं सर। इस तरह के बड़े बड़े स्टेजों पे बोलना बच्चे जानते हैं और इसीलिए हम लोग छोटे से लेकर चलते हैं और वहां से डेवलप कराते हैं। इस तरह का हमारा सेमिनार होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टेज पे जो बड़े बड़े DU में और बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं उनको तो मिल जाता है, लेकिन जो बच्चे जो एरिया का है उनको बड़े स्टेज नहीं मिलता है कि कैसे हम अपनी बातों को रख पाए। तो हम लोग ऐसे बच्चों को यहाँ ट्रेन करते थे ताकि वहां जाए तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, कुछ भी नया नहीं दिखे कि यस आई कैन डू, यस आई कैन डू एंड आई विल तो करते हैं। इस तरह की चीजें हम लोग अपना डेवलप कराते हैं बच्चों को, और उस बच्चों को एक्टिविटीज को डेवलप करने के लिए हम लोग कहते हैं कि भाई आप सब अपने अपने मम्मी से टिफिन लेकर आइएगा, और एक वेन्यू प्लेस होता है वहां कराने के बाद से 3-4 घंटा वर्कशॉप कराने के बाद से इस तरह से सारे हमारे तरफ से ये जो प्लेट है हमारे तरफ से फ्री होता है, वाटर फ्री होता है, और सारे बच्चे अपने खाने रख देते हैं और एक शेयरिंग करके साथ में खाते हैं ताकि ये दुनियादारी सीख सके, शेयर करना सीख सके। ये मेरा कोचिंग जो है, हम ये मानते हैं कि ये मेरा परिवार है। रेबल इज नॉट ए कोचिंग, इट इज ए फैमिली। और ऐसे बच्चों को कल्चर हम लोग डेवलप करते हैं ताकि वो अच्छे तरह से डेवलप कर सके, रिलेशनशिप डेवलप करें। आइए इसके बाद से भी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे अपने बच्चों को भोजपुरी से लेकर, हिंदी से लेकर और इंग्लिश से लेकर और आगे चलकर इंग्लिश के साथ कैसे कैसे अच्छी तरह से बोल रहे हैं। आइए सुनिए, और फिर हम मिलते हैं अगले सैटरडे को 7 बजे। फॉर दैट आई विल कंक्लूड कि इस तरह के चीजों को देखिए कैसे डेवलप कर सकते हैं। जब तक आप फ्रेंडली नहीं होंगे, और अपनी बातों को खत्म करने से पहले 3 बात, किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर चेंज होगा कब? जब वो मोटिवेटेड रहेगा। अब मोटिवेटेड कब रहेगा? जब वो एबिलिटी को डेवलप कर लेगा। एबिलिटी डेवलप करने के लिए उसको मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है, और वो मोटिवेटेड रखने के लिए एबिलिटी, और एबिलिटी के लिए वो टेंस वॉइस जो भी जरूरत है जो आपको इंग्लिश बोलने के लिए चाहिए वो डेवलप करना पड़ता है। और लास्ट में बच्चा जो है वो प्रॉम्प्ट रखने के लिए मोटिवेटेड रखना जरूरी है। अगर प्रॉम्प्ट है ही कैन लर्न एवरीथिंग। इसलिए हम लोग कहते हैं कि क्लास वर्क इज नॉट इम्पॉर्टेंट, होमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग माई चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर, और फिर मिलते हैं अगले सैटरडे को 7 बजे। टिल देन आप लाइक कर रहे हो, भर भर कर प्रेम दे रहे हो, स्नेह दे रहे हो, यूट्यूब कॉपी बना रहे हो, मैं जानता हूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट सैटरडे एट 7 बजे। गुड लक। I can see many beautiful faces here who have taken an absolute right decision to study with Akash sir. And few months back, I also used to sit here and study with Akash sir. So, well, I am Anshika Joshi from Rebel family, and I joined Rebel to enhance my communication as well as English speaking skills. And it has been a very valuable learning experience, and I am very grateful for the guidance I have received here. Since 2014, I have been learning in an English medium school, but I never felt that very environment that is needed for the English. And that's when I decided to join Rebel, as I wanted to improve my communication as well as English speaking skills. Significantly, I started improving my English. And what I liked most about Rebel was the interactive and supportive learning environment, as it encouraged the students to participate in all the activities actively, and it made me more comfortable with speaking English. Akash sir and other faculties provided me personalized feedback that helped me to improve my fluency, grammar, pronunciation, and etc. All the overall confidence with it also. And they always took their perfect time to understood all my needs and offered me helpful tips to boost my overall confidence and speaking skill. After I joined Rebel, I significantly started improving my English. I feel more comfortable with speaking English, whether it's a debate, discussion, or presentation, or it's a normal conversation between two. I can speak English more friendly and frankly with you also. And Rebel not only taught me to speak English, but also taught me to speak English in public. As you all know that speaking English is not a very big deal, but speaking English in public is a very big deal. So, lastly, I want to say that I would highly recommend this coaching for those who are looking to enhance their speaking skills as well as communication skills, because this coaching provides you a best approach to hands-on learning and practice skills with overall confidence and fluency also. The teachers are superb, the environment is so supportive and so friendly. Lastly, I want to say that Rebel is not just an institute, but it's an emotion.
Thank you for the overall experience. A very pleasant good evening to all of you. How are you all? Really? That's great. My name is Harsh Kumar. I am from Station Road, Siwan. Today I am here to talk about the wonderful personality of Siwan district, my guru, my inspiration, none other than Mr. Akash sir. So please give a big hand applause for him. Akash sir is the director of Rebel Spoken English, which is located at Shastri Nagar, Siwan. He is the trainer of English spoken, personality development as well as soft skill. He has teaching experience of more than 30 years. He is very responsible and intellectual teacher. He is very friendly, cooperative and jovial in nature. If I talk about his educational details, he had done his graduation from Patna and masters in English from Delhi. If I talk about his personal details, he is basically from Hatua, but right now he is situated in Mahadeva, Nayi Basti, Siwan. He has a beautiful wife whose name is Mrs. Geeta. He blessed with 2 intellectual daughters. Their names are Sneha and Siksha. Both of them are very hardworking and intelligent. Both of them work hard for their bright future. If I talk about his teaching style is very simple and understandable, but very powerful. His logics are amazing. His examples are relevant. His convincing style is very attractive. Believe me, if you join his regular classes, you will become a beautiful, shining and a successful speaker. If I talk about his assignment and piece of work, they are very effective and fruitful. Frankly speaking, if you work on those assignments, you will become a marvelous speaker. As a matter of fact, he is very responsible and versatile teacher. I feel very grateful to have him as a teacher in my life. I really admire him because he is very honest and collaborative person. Thank you. This is all about my teacher side. Let's start. अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी ए करे तरहल हाजरूरत मुहूरत खूबसूरत हो ए राजा जी ए करे तरहल हाजरूरत मुहूरत खूबसूरत हो ए राजा जी ए करे तरहल हाजरूरत मुहूरत खूबसूरत हो अरे हमारा जनता बबुआ जीएम होई है ना 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 इललना डीएम होई है हो ए लालाना ए लालाना ए लालाना हिंद के सितारा ईता सीएम होई है ओ से ऊपरा पीएम होई है हो ए लालाना हिंद के सितारा ईता सीएम होई है ओ से ऊपरा पीएम होई है हो। यहाँ उपस्थित सभी लोग के गोड़ छुके प्रणाम। हम अपना बारे में कुछ बोले जाता नहीं, जैसे कि हमारा नाम आंचल कुमारी है, हम चनौर गांव के रहे वाला हैं और हम कक्षा 11 में पढ़े नहीं, वही के साथ साथ हम इंग्लिश के कोर्स भी करे नहीं। हम एगो अच्छा डॉक्टर बने के चाहता नहीं और हमरा नाचल अच्छा लागेला। रउआ लोग के सुने खातिर धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मैं यहाँ पे अपने बारे में अर्थात अपना परिचय देने जा रही हूँ। मेरा नाम आंचल कुमारी है, मैं चनौर गांव की रहने वाली हूँ और मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ। उसी के साथ साथ मैं रेबल कोर्स भी करती हूँ इंग्लिश सीखने के लिए और मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मुझे नाचना अच्छा लगता है। ये सब रहा मेरे बारे में। सुनने के लिए धन्यवाद। First of all, good morning to all of you. Good morning. How are you? I am well. Oh, really? Yes. That's great. I am here to introduce myself. My name is Achal. I come from Channur near Jirade. I am studying class 11 as well as I am doing a course of English spoken from Rebel. I want to be a doctor. I love dancing. This is all from my side. Thank you for listening to me. Before joining Rebel, I was not confident in speaking or understanding English. I felt shy and nervous about making mistakes. But joining Rebel has improved my confidence. Joining Rebel has changed a lot for me. After joining this institute, I have a much better understanding of tenses, sentence structures, and common grammar rules. This has helped me to improve my communication skills. I have learned over 200 new words from this institute, which I now use in my daily communication.
in my daily conversation. Those words like confidence, fluency, and improvement. These all words were not in my daily vocabulary before joining this institute. But now I can use these all types of words without any hesitation, with full confidence. I can now speak for 2 to 3 minutes on any topic. Another thing I have gained is fluency. My fluency has improved through group discussion, regular speaking exercises. I used to pause a lot while speaking, but now I can participate in any group discussion with confidently. After joining this institute, my test scores in grammar and vocabulary have increased by 70 to 80%. I now daily practicing English, including reading, writing, and speaking. The teacher of the rebel is Akash sir. Patient and helpful. He corrects our mistakes without judgment and always encourages us to try harder and always says never give up. This institute has taught me to discipline and morality. Discipline means following rules, making time well. Morality means knowing good from bad, being honest, kind, and respectful to others. This institute has also taught me to respect women. Women deserve respect for their strength, intelligence, and contribution to the society. This institute has also taught me to respect parents and elders. Respecting parents and elders means valuing their wisdom, experience, and sacrifices. Listen to them and care as they deserve honor and love in return. In short, Rebel has helped me to gain confidence, improved my confidence, inspired me to keep learning. I feel proud of the progress I have made so far, and I look forward to learning even more in the future. In the end, it's my humble request to all my younger brothers and sisters. If you are serious about your future and speaking English communication skills, you should join this institute, which name is Rebel Spoken English Institute, which is situated at Shastri Nagar, Sivan. Thank you.